नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तुरान। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल का केंद्रीय बजट पेश किया है, जिसमें कई सारे अहम पहलुओं को समेटने की कोशिश की गई है। साथ ही क्रिप्टो करेंसी पर टैक्सेशन को लेकर भी फैसला लिया गया है। अप्रैल से शुरू होने जा रहे फाइनेंशियल ईयर में आपको शॉपिंग करने के लिए पर्स में कागज के नोट रखकर बाजार में जाने की जरूरत नहीं होगी। सरकार ने वित्त वर्ष 2022-2023 में अपनी डिजिटल करेंसी यानी डिजिटल रुपया लॉन्च करने की घोषणा कर दी है। वहीं अब क्रिप्टो करेंसी से होने वाली कमाई पर टैक्स लगेगा। वित्त मंत्री ने साफ किया है कि आरबीआई की ओर से जारी होने वाले डिजिटल रुपए को ही डिजिटल करेंसी माना जाएगा। अन्य जो भी बिटकॉइन और इथेरियम जैसी क्रिप्टो करेंसी है उसे एसेट माना जाएगा और इससे होने वाली कमाई पर 30% का टैक्स भी देना होगा। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी से ट्रांजैक्शन पर 1% का टीडीएस देना होगा। वित्त मंत्री सीतारमण ने बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने डिजिटल करेंसी लॉन्च करने की पूरी तैयारी कर ली है। ये डिजिटल करेंसी भी दुनिया भर में चल रही बिटकॉइन और अन्य तरीके की क्रिप्टो करेंसी की तरह ही ब्लॉकचेन और अन्य दूसरी क्रिप्टो तकनीकों पर आधारित होगी। वहीं सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसी आने के बाद करेंसी मैनेजमेंट सिस्टम बेहद आसान और सस्ता हो जाएगा। इससे देश की इकोनॉमी को बड़ा बूस्ट मिलने की संभावना है। साथ ही इकोनॉमी के डिजिटाइजेशन को भी तेजी मिलेगी। आइए जानते हैं कि यह डिजिटल रुपया करेंसी नोट से कितना अलग होगा। क्या इसमें भी बिटकॉइन की तरह निवेश किया जा सकेगा? बैंकों की क्या भूमिका रह जाएगी? हम जो डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं उससे यह डिजिटल रुपया किस तरीके से अलग होगा? सबसे पहले आपको समझना होगा कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी है क्या। यह कैश का इलेक्ट्रॉनिक रूप है। जैसे आप कैश का लेन देन करते हैं वैसे ही आप डिजिटल करेंसी का लेन देन भी कर सकेंगे। सीबीडीसी कुछ हद तक क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन या ईथर जैसी काम करती है, जिसे ट्रांजैक्शन बिना किसी मध्यस्थ या बैंक के हो जाता है। रिजर्व बैंक से डिजिटल करेंसी आपको मिलेगी और आप जिसे पेमेंट या ट्रांसफर करेंगे उसके पास पहुंच जाएगी। ना तो किसी वॉलेट में जाएगी और ना ही बैंक अकाउंट में। बिल्कुल कैश की तरह ही काम करेगी, पर होगी डिजिटल। आपको लग रहा होगा कि डिजिटल ट्रांजैक्शन तो बैंक ट्रांसफर, डिजिटल वॉलेट्स या कार्ड पेमेंट से ही हो रही हैं। तब डिजिटल करेंसी अलग कैसे हो गई? ज्यादातर डिजिटल पेमेंट चेक की तरह काम करती हैं। आप बैंक को निर्देश देते हैं, वह आपके अकाउंट में जमा राशि से वास्तविक रुपए का पेमेंट या ट्रांजैक्शन करता है। हर डिजिटल ट्रांजैक्शन में कई संस्थाएं, लोग शामिल होते हैं जो इस प्रोसेस को पूरा करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपने क्रेडिट कार्ड से कोई पेमेंट किया तो क्या तत्काल सामने वाले को मिला? नहीं। डिजिटल पेमेंट सामने वाले के अकाउंट में पहुंचने के लिए 1 मिनट से 48 घंटे तक का समय लगता है। यानी पेमेंट तत्काल नहीं होता, उसकी एक प्रक्रिया होती है। जब आप डिजिटल करेंसी या डिजिटल रुपया की बात करते हैं तो आपने भुगतान किया और सामने वाले को मिल गया। यही इसकी खूबी है। अभी हो रहे डिजिटल ट्रांजैक्शन किसी बैंक के खाते में जमा रुपए का ट्रांसफर है, पर सीबीडीसी तो करेंसी नोट्स की जगह लेने वाले हैं। डिजिटल करेंसी का कंसेप्ट नया नहीं है। यह बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी से ही आया है जो 2009 में लॉन्च हो गई थी। इसके बाद ईथर, डॉगकॉइन से लेकर 50 क्रिप्टो करेंसी लॉन्च हो चुकी हैं। पिछले कुछ वर्षों से यह एक नए एसेट क्लास के रूप में विकसित हुई, जिससे लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी प्राइवेट लोग या कंपनियां जारी करती हैं। इससे इसकी मॉनिटरिंग नहीं होती। गुमनाम रहकर भी लोग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जिससे आतंकी घटनाओं व गैर कानूनी गतिविधियों में क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल हो रहा है। इन्हें किसी भी केंद्रीय बैंक या सपोर्ट नहीं है। ये करेंसी लिमिटेड है, इस वजह से सप्लाई और डिमांड के अनुसार इसकी कीमत घटती बढ़ती रही है। एक बिटकॉइन की वैल्यू में ही 50% तक की गिरावट दर्ज हुई है। पर जब आप प्रस्तावित डिजिटल रुपए की बात करते हैं तो इसे दुनिया भर में केंद्रीय बैंक यानी हमारे यहाँ रिजर्व बैंक लॉन्च कर रहा है। ना तो क्वांटिटी की सीमा है और ना ही फाइनेंशियल और मौद्रिक स्थिरता का मुद्दा है। 1 रुपए का सिक्का और डिजिटल रुपया समान ताकत रखता है, पर डिजिटल रुपए की मॉनिटरिंग हो सकेगी और किसके पास कितने पैसे हैं यह रिजर्व बैंक को पता होगा।
डिजिटल करेंसी के ये 4 बड़े फायदे हैं। यह कम खर्चीली है, ट्रांजैक्शन भी तेजी से हो सकते हैं। इसके मुकाबले करेंसी नोट्स का प्रिंटिंग खर्च, लेन देन की लागत भी अधिक है। डिजिटल करेंसी के लिए किसी व्यक्ति को बैंक खाते की जरूरत नहीं है, यह ऑफलाइन भी हो सकता है। डिजिटल करेंसी पर सरकार की नजर रहेगी, डिजिटल रुपए की ट्रैकिंग हो सकेगी, जो कैश के साथ संभव नहीं है। रिजर्व बैंक के हाथ में होगा कि डिजिटल रुपया कितना और कब जारी करना है। मार्केट में रुपए की अधिकता या कमी को मैनेज किया जा सकेगा। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक।